शांति। आज 19 अगस्त 2026। आज की मुरली में विशेष बाबा रूहानी कारोबार करने के लिए कह रहे हैं। रूहानी कारोबार अर्थात कि लौकिक के हिसाब से हम देखें, स्थूल जगत के हिसाब से देखें तो हर एक किस हिसाब से एक दूसरे को देखता है। ये कोई बड़ा डॉक्टर है, ये कोई बड़ा बिजनेसमैन है, ये गरीब आदमी हैं, लेकिन बाबा हमें जो है वो रूहानी दृष्टि रखने के लिए आज कह रहे हैं कि किसी को भी देखो तो उसको रूह की दृष्टि से देखो, उसके ऊपर के आवरण कवर के हिसाब से नहीं देखो। ऐसा करने से ही जो है आत्मा के ऊपर जो अलग अलग विकारों की खाद पड़ी हुई है, क्योंकि विकारों की खाद और कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत ज़्यादा ऐसे गलत कर्म, बुरे कर्म को कर्म किए हैं। चलो जिसका पार्ट होगा वो भी ड्रामा में होगा, लेकिन जो है स्वयं को देह समझना, औरों को देह देखना, वो भी जो है विकारी बनना है। तो उससे ही परे हमें बाबा निर्विकारी बनाने के लिए आए, तो उसके लिए रूहानी कारोबार करने हैं। अर्थात जिसको भी देखें हम रूह देखें। हाँ, ये इतना सहज नहीं है, पर इतना बाबा कहते हैं कि ये मुश्किल भी नहीं है। वो फर्स्ट जो हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो उससे हमारा देह ही देखा जाएगा कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दुश्मन है, ये अपना है, ये पराया है, ये दूर का है। लेकिन जो है धीरे धीरे जितना हम ज्ञान के हिसाब से जानते जाएंगे, पहले पहले ऊपरी लेवल पर आएगा, फिर धीरे धीरे उसकी महसूसता अंदर तक जाती जाएगी। इसी के लिए जो है बाबा की मुरली जो है हमें रोज़ सुननी है, रोज़ सुननी भी है, पढ़नी भी है। उसके लिए ही बाबा आज मुरली के बीच में भी कह रहे हैं कि 1 घंटा ये पढ़ाई जो है हमें ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि पढ़ाई के बिना, ये बार बार अपने को स्मृति दिलाए बिना जो है ये आत्मा जो एक अलग दिशा में, जिसको वाम मार्ग बाबा कहते हैं, उल्टी दिशा में जा चुकी है, वो फिर से जो है वो सही दिशा में जाने लगती है। अगर ज्ञान की मुरली एक दिन भी अगर हमने मिस की या उसके ऊपर अटेंशन नहीं रहा, तो फिर से वही दैहिक दुनिया में आत्मा फंसती जाती है। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें रूहानी कारोबार करनी है, और उसके लिए जो है ये 1 घंटा ज़रूर पढ़ने का है। फिर ऊंच पद के लिए बाबा कह रहे हैं, उच्च पद के लिए भी यही आधार है कि अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहना है। वो उन स्टूडेंट्स की तरह नहीं जो लौकिक में होते हैं कि रट्टा मार दिया, वो नहीं, सिर्फ आत्मा बोलते रहें और अंदर से जो है वही एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बनी रहे, मन मुटाव बना रहे या मोह बना रहे। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं अच्छी रीति पढ़ाई, है ना। अच्छी रीति पढ़ाई अर्थात उसका हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हम जो है उसको कार्य व्यवहार में लाने चाहिए। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि वर्षा तो मिल ही जाएगा, है ना। अगर ऊपर ऊपर से हमने पढ़ाई की तो हमें वर्षा तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो है फिर अगर शरीर छूट गया तो साधारण प्रजा में भी जो है वो साधारण प्रजा बन जाएंगे हम लोग। तो बाबा कह रहे हैं इस दुनिया को, बाबा कह रहे हैं देह अभिमानी दुनिया है, जो कि उतरती कला की दुनिया है। उतरना किस में है? देहबान में उतरना है। बुद्धि का स्तर जो है वो नीचे उतरने का है। फिर बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि जैसे उस नाटक या मूवीज़ में क्या होता है कि यहाँ का यहाँ ही पार्ट बजाने आते हैं, लेकिन हम आत्माएं तो क्या है, अपनी उस शांति की स्थिति को छोड़ करके जो है वो इस टॉकी वर्ल्ड में पार्ट बजाने के लिए आए हैं। उसमें भी क्या करती हैं, वो ड्रेस बदली करते हैं, है ना। कोई अगर राजा का रोल कर रहा है, कोई एक बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रहा है, तो उस हिसाब से क्या करता है, कपड़े वगैरह पहनता है। स्थूल ड्रेस की बात होती है। और यहाँ पे क्या है, हमको इस हिसाब से जो है हमारी सोच बनानी पड़ती है ना। वो सोच इतनी गहरी होती जाती है कि हम खुद को ही वो बिजनेसमैन, वो राजा समझने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्की फैक्टर हो जाता है, लेकिन उस रिस्की फैक्टर से निकालने के लिए ही जो बाबा जो है हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। फिर बाबा ये कह रहे हैं कि वहाँ पे लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई पार्टीशन नहीं होता है, यहाँ पे तो आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं, है ना। छोटा सा एक बाइट हम कहें वो डॉगी की तरह हालत हो गई है आज के मनुष्यों की, कि वो जैसे डॉगी जो होता है वो छोटे से खाने के टुकड़े के लिए आपस में कितना लड़ते रहते हैं। इधर भी यही होता है कि छोटा सा बिजनेस होता है, लेकिन किसी के पास एक कस्टमर ज़्यादा आ गया तो दूसरे वाले का तो खून खौलने लग जाता है। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि वहाँ पे तो सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था,
तुम्हारा था मतलब कि हमारी सेवा के लिए था, ऐसे नहीं उसको कोई रजिस्टर कर दिया था या जिसको हम मार्क कर देते हैं या फिर ना जिसके ऊपर अपनी ऑनरशिप लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हम सब के लिए था। तो ऐसा नहीं था कि ये हमारा है वो तुम्हारा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हर एक को वो सेवाएं देता था और किसी को भी ये नहीं लगता था कि ये मेरा है ना। तो बाबा कह रहे हैं अभी तो भारत ही जो है वो विश्व का मालिक था। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा पार्ट जो है वो कभी भी बंद नहीं हो सकता है, कोई भी मोक्ष को नहीं पा सकता है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मन को शांति कैसे मिले, लेकिन जो मन बुद्धि है वो तो आत्मा के ऑर्गन्स हैं। बाकी ये जो शरीर की कर्मेंद्रियां हैं तो आत्मा को कहना चाहिए कि बाबा कह रहे हैं आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है। तुम ऐसे कहो कि आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, बाकी यहाँ पे रह करके हमें पार्ट तो बजाना ही है। बजाना किसके थ्रू है? थॉट्स के थ्रू बजाना है। तो उसके लिए तो बहुत ही सुंदर बाबा ऐसे कह रहे हैं कि वो पार्ट बजाते हुए भी है ना, एक जो है वो टेररिस्ट का अजय देवगन रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो प्ले करते हुए भी जो है उसको पता है कि मैं जो है इससे भिन्न हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक हीरो हूँ। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी ये होना चाहिए कि चाहे कैसा भी अशांति का रोल है, लेकिन फिर भी जो है हम आत्मा सदैव ही शांत स्वरूप हैं। आगे नास्तिक की बात बाबा कह रहे हैं कि नास्तिक उनको कहा जाता है जो बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। बाकी है ना जो हमें कहते हैं नास्तिक हैं, तो वो बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जयंती नहीं मनाएंगे तो लोग समझेंगे कि हम नास्तिक हैं। तो हमको ऊपरी रीति से जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। फिर दूसरा बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि घर घर में झगड़ा होता है, एक दो को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। नास्तिकों की दुनिया अर्थात स्वयं को नहीं जान, स्वयं की शक्तियों को नहीं जानते हैं, तो उसको नास्तिकों की दुनिया कहते हैं। बहुत ही सुंदर आगे बाबा कह रहे हैं, देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद आएगी, नहीं अगर नहीं रहेंगे तो फिर लौकिक संबंधों की याद आएगी, क्योंकि बुद्धि का अटेंशन एक ही जगह जा सकता है, या देह की तरफ या देही की तरफ। अगर देह की तरफ जाता है तो हम अलग अलग लोगों के उनके फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाते हैं, जो कि आज हर एक की फ्रिक्वेंसी लो है ना। लेकिन बाबा से जुड़ते हैं तो हमारा बुद्धि का स्तर ऊपर हो जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मुझे याद करो।